दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग अष्टावक्र गीता साथ साथ पढ़ रहे हैं। यह है इस पे हमारा 71st वीडियो 17-04-71। आज हम लोग इसके 4th चैप्टर का तीसरा सूत्र देखेंगे। दोस्तों अष्टावक्र गीता 0403। Ashtavakra ji had surely injected a metered dose into the elite gathering at Yagneshala. None had ever uplifted the covers of their canned stigmas so very softly. Now, when these elites returned from their forgotten forays, when they recovered to their conscious tracks, they recollected their lost acquisitions and recognized their prowess of affirmed spirituality. Janak was quick to summarize. समझ तो जनक फटाफट गए थे that the acclaimed seniority had surely forgotten the subject of Vedas, which they had read so fervently. सबने पढ़ा था, भूल गए थे। अष्टावक्र जी ने कुछ दिखाया और सबको याद आया। वेदास में तो कहा ही गया था। जनक जी ने उद्घोषणा की है अभी, आत्मज्ञानी की अलिप्तता, आइसोलेशन ऑफ द एक्लेम्ड। जनक जी कहते हैं अष्टावक्र गीता 0403, तज यस्य पुण्य पापाभ्याम स्पर्शो ह्यंतर्न जायते, न ह्याकाशस्य धूमेन दृश्यमानापि संगति। The heart of one who has known that is not surely touched by virtue and vice, just as the sky is not touched by smoke, even though it appears to be. तज यस्य पुण्य पापाभ्याम स्पर्शः ही अंतः न जायते, न ही आकाशस्य धूमेन दृश्यमाला अपि संगति। पिछले सूत्र में जनक ने कहा था यद पदम, जिस पद को, और इस सूत्र में कह रहे हैं तजज्ञस्य, उस पद को जानने वाले के, ऑफ वन हु हैज नोन दैट, अंतःकरण का, ऑफ इनसाइड, पुण्य पापाभ्याम, पुण्य और पाप के साथ, विद वर्च्यू एंड वाइस, स्पर्श
संबंध टच न जायते नहीं होता है। इज नॉट ही आकाशस्य, क्योंकि आकाश का एस ऑफ द स्काई संगति संबंध कॉन्टैक्ट दृश्यमाना अपि देखा जाता हुआ भी इवन अपीयरिंग धूमेन न धूम के साथ नहीं है। डज नॉट एग्जिस्ट विद स्मोक। यथा ही आकाशस्य धूमेन सह दृश्यमाना अपि संगति न अस्ति, तथा ही तज्ज्ञस्य पुण्य पापाभ्याम अंतः स्पर्शः न जायते। आत्मज्ञानी पुण्य और पाप से लिप्त नहीं होता है। तत्त्वम् असि। पदार्थ की एकता को जानने वाले तत्वज्ञानी को अंतःकरण के धर्म जो पुण्य पाप हैं उनसे संबंध नहीं होता है। वह वेदोक्त विधि निषेध के बंधन में नहीं होता है, क्योंकि जिसे आत्मज्ञान हो जाता है उसके अंतःकरण में पाप पुण्य का संबंध नहीं रहता। जिस प्रकार धूम स्मोक आकाश में जाता है परंतु उसका आकाश से संबंध नहीं होता है। गीता में भी इसे रिपीट किया गया है दोस्तों। ज्ञाना अग्नि ही संवर कर्माणि भस्मसात कुरते, तथा ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। जनक को पुनः ज्ञान हो आया है, पढ़ा है उसने वेदों में, भूल गया था, फिर उसको समझ में आ गया है। बता रहा है ज्ञानवान विधि वाक्यों का किंकर नहीं होता है। आत्मज्ञानी इज नॉट लाइक पेबल्स ऑफ even Vedas. For this reason only उसको पुण्य पाप स्पर्श नहीं करते हैं। जिस विद्वान ने तत्पद और त्वम पद के अर्थ को महावाक्यों द्वारा भोग एवं त्याग लक्षणा करके अभेद अर्थ को पा लिया है, उसके अंतःकरण के धर्म जो पुण्य और पाप हैं उनके साथ उसका कोई भी संबंध किसी भी प्रकार नहीं होता है। वह पुण्य और पाप को अंतःकरण का धर्म मानता है, अपने आत्मा का नहीं। जो अपने में पुण्य और पाप मानता है उसी को पुण्य पाप लगते हैं। अज्ञानी पाप और पुण्य को अपने में मानता है, इसी वास्ते अज्ञानी को ही वो लगते हैं। ज्ञानी अपने में नहीं मानता है, वह उनको अपने अंतःकरण का धर्म मानता है, इस वास्ते उसको पाप पुण्य नहीं लगते। इसको ऐसे भी कह सकते हैं
जिसको पाप पुण्य का विशेष ज्ञान होता है उसी को लगते हैं। बालक को या पागल को पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होता है, इस वास्ते उनको भी ये नहीं लगते हैं। ज्ञानवान को भी पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वह तो अपने आत्म आनंद में मग्न रहता है, इसलिए उसको भी पाप पुण्य नहीं लगते। जिस प्रकार आकाश का धूम के साथ कोई संबंध नहीं है, वैसे ही आत्मवित्त का भी पुण्य और पाप के साथ कोई संबंध नहीं है। फ्रेंड्स, दिस अष्टावक्र गीता throws at us the challenges of excellent performing. बेस मटेरियल ठीक हो, सामग्री हुआ, पदार्थ हुए, ये सब सही हो, ढांचा दुरुस्त हो, लगन हो और गुरु ब्रह्मवित्त हो, परिणाम आश्चर्यचकित करने वाले ही निकलते हैं। Janak's assemblage was churning out postulates on truth one after the other. This is a rare happening. ऐसा पूरी मानव सभ्यता में बहुत बार नहीं देखा गया है कि गोष्ठी हो और चौथे ही चैप्टर में at the fourth step itself, life dictating dictates begin to emerge out. जनक ने प्रश्न पूछे और अष्टावक्र ने जवाब दिए। फर्स्ट चैप्टर। जनक ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताया। सेकंड चैप्टर। अष्टावक्र जी ने वन लेयर डीपर प्रोब कर दिया सभा को। तीसरा चैप्टर। और अब चौथे चैप्टर में जनक बिगिंस टू क्रिएट एंड डिलीवर्स प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। दिस इज सच अ रेयर हैपनिंग फ्रेंड्स। तज ज्ञस्य, one having knowledge of that develops the lotus effect against vice and virtue. जिसको उसका ज्ञान हो जाता है वो फिर कमल पत्र के समान पानी से अलिप्त हो जाता है। We must be able to appreciate the ambience that got developed at Janakpuri. Only after the second interface with the Guru, the Shishya begins to deliver such staggering statements which were to dominate the human minds for all times to come. True, we, the elite members of Open Secret, must find relevance when studying these sutras of Ashtavakra Gita. Janak has not done any magic. It is mere earnesty. We should perform actions close to our hearts in such zeal so as to get results of same flavor. Friends, keep a strong noting of our history. Knowledge has got lost so many times. Vedas were lost so many times. Even in Janak's era, which is being discussed, which is
quite a continuation of Vedic period. Vedas were lost. जनक यही बता रहे हैं ना. Of course, that time the segments remained. The body parts existed, but the mind, the soul went missing. The same forgetfulness is seen during the Buddha era. And what was the situation during Shankaracharya period? We know this, friends. दोस्तों, इन सहस्त्रों देवों को भूल भी जाएं जिन्होंने सहजता से इन वेदों को आपस में बांटा था. हमारे भारत खंड में अनगिनत दार्शनिक हुए हैं, संत हुए हैं, ऋषि मुनि तपस्वी हुए हैं, अनगिनत साधु, स्वामी, बाबा, पंडित, पुजारी, गुरु, लेखक हुए हैं, वर्षों से रहे हैं, जिन्होंने मानव समाज को असंख्य धर्म ग्रंथ दिए हैं, ज्ञान विधाएं दी हैं. The knowledge therein and the practices thereof have vanished hundreds of times over hundreds of years and have reoccurred hundreds of times again and again. सोच तो सकते ही हैं हम कि कैसी जिंदगी बना रखी है हमने. We, the professionals of India, can only tell ourselves that may we join the group of men who work for continuity of these scriptures. And friends, get into the practicality of things. It is a long track. Know that this brush with truth, even if you have it, may not be of any assistance. It is only up to you to reach. Open Secret has purposely made the reference to Janak's era and given the hasty reminder of that of ours. Probably during Janak's time, this insight was sufficient. The professionals then were capable enough to carry forward their journey. We are not same. We are totally a different class. We are immersed in a world that is bubbling with divergent requirements, aspirations, longings. Friends, yesterday's luxuries are today's necessities. Standard of living have undergone a sea change. Values have been redefined by the very literate. We, this day, are drenched in a world that looks totally different than what it was even a few decades ago. Today, the news and the world physically travel round the globe in just a few hours. The life scenario changes in ununderstood, in unforeseen patterns. क्या क्या होता रहता है पूरी दुनिया में
वास्तव में कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में ही, एवरी डे, अगेन एंड अगेन, ऐसी दुनिया है आज की। ये कंसिस्टेंसी, स्लो चेंजिंग इज नो मोर इन वोक। मानव तो क्या, देशों की जिंदगी में भी ये सब रहा नहीं है अब। ओपन सीक्रेट सेज, do not let the scenario affect you. Do not let the news consume you. You are the professional. You are the Indian. Know your basics. Know that it is all war of perception which surrounds you. It is all the battle of narration that consumes you. In the world of gross, you are a nothing. You were never anything. Scriptures always said that the truthfulness of your actions will never be shining or glamorous when seen in comparison to the marketed world. So, even when you begin, do your actions, the heartfelt actions, you will feel belittled. But, friends, truth is not so. Just remember, this world, if it is to be a decent place to live, has to have all its ingredients healthy and happy. Be the ingredient of the world. Perform your inbuilt actions with utmost professionalism and find emancipation. जनक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि वो अब आत्मसिद्ध योगी के गुण दर्शा रहे हैं। ये है दोस्तों आत्मज्ञानी की अलिप्तता। दिस इज आइसोलेशन ऑफ द acclaimed. Thank you very much, friends. Just know it is not being unconcerned. It is being unattached. I am pretty sure you would have enjoyed the Open Secrets explanation on this Gud Sutra from Ashtavakra Gita. If so, please give this video a like, a thumbs up. Please share it with your close contacts who you think will be benefited, who need this kind of chapters. Please press the bell button. That will help us in enhancing our viewership. And we thank you for the same. At Open Secret, we know that our wealth, the wealth of Indian heritage, is invaluable. We just wish to bring it to our fellow Indians. सबसे पहले हमारा हक है इस पूंजी पे, और इस पूंजी को हम कर भी क्या सकते हैं दोस्तों। इसको पाने के बाद सिर्फ बांट सकते हैं, या इसे भूल के, इसे छोड़ के बस क्लेशों का जगत पैदा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।
हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। मे गॉड ब्लेस अस ऑल।